आज मैं लेकर चलता हूँ आपको रोहतास जिला के उस छोर पे, जहाँ प्राकृतिक खूबसूरती का एक अद्भुत मिसाल है। मैं मिलाता हूँ उस शख्स से जो प्रकृति के एक अच्छे मित्र हैं। इन्होंने प्रकृति से अपना अनकहा रिश्ता बना रखा है और जो प्रकृति के हर एक वस्तु से रूबरू परिचय कराते हैं। हम आगे लाते हैं शिवपूजन जी। शिवपूजन सर, थोड़ा आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि सामने एक झरना चल रहा है, ये देखिए आप लोग। ये देखिए, ये झरना चल रहा है। हाँ, तो शिवपूजन सर, आप इस जंगल, इस पहाड़, इस झरने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अक्सर इधर घूमने आता हूँ। जब कभी शाम होता है तो मैं ही क्या, लगभग पूरे गांव वाले लोग इधर आते हैं जी। जैसे ही 5 बजता है तो जॉगिंग के लिए लगभग सारे लोग निकल पड़ते हैं। अभी देखिए, चूँकि कुछ लोग बहुत आगे भी जा चुके होंगे, लेकिन चूँकि हम लोग अभी पीछे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ इस जगह के वो ख़ास विशेषताएँ, क्यों यहाँ लोग जॉगिंग के लिए आते हैं या क्यों यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। हाँ। आप चूँकि डेहरी ऑन सोन से आए हैं, इसलिए इस जगह के बारे में सिर्फ आपने फेसबुक या और किसी माध्यम से जान रखा होगा कि, लेकिन आज मैं आपको मैं यहाँ लोकल खुद यहाँ का हूँ, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बहुत मैंने सारी चीज़ें फेसबुक बता पर सकता या हूँ। न्यूज़पेपर में अक्सर देखा है। अक्सर देखा होगा, हाँ। महादेव खो का नाम सुन रखा होगा आपने, हाँ। रोहतासगढ़ किले का नाम सुन रखा होगा, तो आपके मन में अंदर में ये आता होगा कि ये जगह घूमना चाहिए। जी तो बिल्कुल। देखिए, आपको ये जगह क्यों घूमना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप महादेव खो जाते हैं तो वो एक देव स्थल है चलिए और ठीक है। वहाँ आपको ऐसा सुकून, ऐसा शांति मिलता है कि आप भूल जाइएगा कि आप मतलब किसी सुदूर इलाके में है या किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ लोग पहले आने से कतराते थे, लेकिन आज ये व्यवस्था या ये कह लीजिए कानून व्यवस्था ऐसा हो गया है कि आज लोग दिन रात कभी भी आते हैं और घूम के चले जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ अब डर नहीं लगेगा आने में। अच्छा पहले लोग अच्छा। अक्सर लोगों से सुनता था कि वो नौहट्टा इलाका जो है अब उधर नहीं जाना है, काफ़ी मतलब नक्सली एरिया है, तो लेकिन यानी आप बताना चाह रहे हैं कि जो महादेव खो देव स्थल है वो काफ़ी अब यहाँ परिचित। हजारों की संख्या में लोग आने अच्छा लगे हैं। अच्छा। अब कभी सावन के महीने में आइए, चूंकि अब तो सावन खत्म हो गया है, लेकिन अगर जब आप सावन के महीने में आते हैं तो आपकी ये शंका भी दूर हो जाती है जब यहाँ लोगों का आप भीड़ देखते हैं। और सावन के महीने में जब आप रोहतासगढ़ किले आते हैं तो ये जो रास्ता आपको ये दिख रहा है, किला यही है क्या जो सामने दिख रहा है अभी जी, ये? ये किला का एक बाहरी हिस्सा है। अच्छा मतलब अच्छा कि आप अच्छा। कह सकते हैं लोग यहाँ हम लोग यहाँ पे इसको फांसी घर के नाम से जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हालाँकि जब आप वहाँ जाइएगा तो आप खुद बारीकी से अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में ये फांसी घर था। अच्छा अच्छा। और ये जो आप पीछे एक झरना देख रहे होंगे, हाँ इसको हम लोग यहाँ लोकल ये भाषा में कौन सा झरना बोले, ये जो दिख रहा है अभी? ये सावन सोत का झरना अच्छा इसको अच्छा कहते अच्छा। हैं। हाँ। मतलब कि सावन के महीने में ये शुरू होता है, इसलिए इसलिए हम लोग इसको सावन सोत का झरना के नाम से भी जानते थे। जी जी। लेकिन आप इससे रूबरू तभी हो सकते हैं जब आप इसके नज़दीक जाइएगा। अच्छा ये अच्छा तो ठीक अभी है। अब काफ़ी दूर है, चूँकि अभी आपने प्लान भी बना लिया है वहाँ जाने का। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आप वहाँ पहुँचिएगा, तो वहाँ से जो आप ऊपर से जो नीचे का प्राकृतिक नज़ारा देखिएगा, यकीन मानिए आप भूल जाइएगा कि आप किसी ऐसे जगह पे आए हैं। आपको ये उत्तराखंड, नैनीताल, अल्मोड़ा ये सब जगह से बिल्कुल कतई कम नज़र नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा ही नज़र आएगा। क्योंकि यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग ये लाखों लाख खर्च करके कश्मीर, ये नैनीताल, ये सब जाते हैं, तो ये हमारा जो रोहतास जिला खूबसूरती है उससे कहीं कम नहीं है। देखिए, ये एक पर्यटन क्षेत्र है। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो ये बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता है। और आप जो उत्तराखंड की बात करते हैं, वहाँ की सरकार ने काफ़ी एरिया को विकसित कर रखा है, इसलिए ठीक है। वहाँ लोग हर साल जाते हैं। अगर ये रोहतास जिला का ये जो नौहट्टा क्षेत्र है, अगर यहाँ भी पर्यटन का बहुत सारा केंद्र है। आप 10 शीशानाथ मंदिर, बांदू गांव में एक 10 शीशानाथ मंदिर है जो प्राचीन समय का है। उसको आप जोड़ सकते हैं, लगभग 400 से 500 साल पहले पुराना वहाँ पर एक शिव मंदिर है।
और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अभी बारी-बारी मैं आपको घुमा दूँगा ये सारा जगह। पहले आपको एक अच्छा, बता अच्छा। दूँ कि आप यहाँ कौन-कौन से जगह घूम सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले रोहतासगढ़ किला घूमिए, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है शेरशाह सूरी का, और तो मकबरा पढ़ा रोहतासगढ़ होगा। किला ही है जो सामने दिख जो रहा है? यही जगह है, यहीं से आप चढ़ अच्छा, सकते हैं अच्छा। रोहतासगढ़ किला। यहाँ से तो लगभग चढ़ाई क्या बड़ा दुर्गम है या सरल है? नहीं, देखिए, अगर आप पहली बार चढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कठिन लगेगा, अच्छा, लेकिन अच्छा। जो रोमांच उस रास्ते में आपको मिलेगा, ठीक है। वो आप भूल जाइएगा। मतलब इतना रोमांच है चढ़ने में। वहाँ घूमने से ज़्यादा रोमांच ऊपर चढ़ने का है, क्योंकि रास्ते घाटी से बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अब रोहतासगढ़ किला घूमिए, उसके बाद पहाड़ के ऊपर जो गांव बसे हैं वहाँ घूमिए, आसपास के जंगल के क्षेत्रों को देख सकते हैं, और आपका महादेव खोह देवस्थल और बांदू। तो अभी आपने बताया कि जब हम चढ़ाई करेंगे तो पहाड़ पे गाँव बसे हुए हैं। अगर आप उस गांव में चले जाते हैं तो आप यकीन मानिए, वहाँ के लोगों से मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि आप, मतलब कि आप 21वीं सदी में हैं। तो आपको यानी यकीन सर नहीं आप होगा। जो बता रहे हैं कि वहाँ के लोग के बारे में इतना चर्चा कर रहे थे, क्या आप वहाँ के लोग से मिले हैं? जब भी आप, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ के लोग आपसे ऐसे व्यवहार करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहीं बाहर के हैं, या मतलब तो उन लोगों बाहर का किसी जीवन देश। यापन कैसा है? निम्न स्तर का है या उच्च स्तर का या नहीं, सामान्य देखिए, स्तर का एक है? सामान्य स्तर, बहुत निम्न स्तर भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो सुविधाओं का अभाव रहता है वहाँ। तो मतलब एकदम उच्च भी नहीं कह सकते हैं और एकदम निम्न भी नहीं कह सकते हैं, सामान्य स्तर का कह सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ घूमकर, जब आप वहाँ जाते हैं तो। चलिए, वेरी वेरी थैंक्स। आपने रोहतास ज़िला से जुड़ी बहुत अच्छी खबरें आपने हमारे बीच देने का काम किया, इसके लिए मैं नहीं, आपको इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे एरिया में आए और हमारे एरिया के बारे में इतना कुछ जानने का कोशिश किया, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस एरिया को दिखाना चाहते हैं। धन्यवाद तो हम लोगों को आपका करना चाहिए। चलिए तो मैं इसलिए एक भी बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। थैंक्स।